शांति। आपका प्रश्न है कि विधाता के साथ वरदाता बनने का अर्थ क्या है। जो वरदान में आया कि विधाता के साथ साथ वरदाता बन सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहेम दिल भव, तो ये बात समझना है। उत्तर है विधाता अर्थात किसी का भाग्य बनाने वाले, भाग्य के रचयिता, और वरदाता अर्थात वर देने वाले, अर्थात इच्छाएं पूर्ण करने वाले, आशीर्वाद देने वाले। तो हमें विधाता के साथ साथ वरदाता अगर बनना है तो रहम दिल बनना पड़े। रहम दिल तब बनते हैं जब हमारा जो प्रेम है वो स्वार्थ से निस्वार्थ हो जाए, अर्थात हमारे अनाहत चक्र बैलेंस हो जाए। तो जितना जितना हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती है उतने हमारे गुण नेचुरल होते जाते हैं, इमर्ज होते जाते हैं, और हम फिर सिर्फ हमारा घर, हमारा परिवार या हमारा सगा संबंधी ही नहीं, सारा विश्व हमारा परिवार, ऐसी भावना होती है। और तब हम नेचुरल योगी बनते जाते हैं। और इससे जब हम आत्मा शक्तिशाली बनते हैं तो अनेक आत्माओं को हम शक्तिशाली बना सकते हैं। तो हमें जो बाबा ज्ञान देते हैं वो ज्ञान को अच्छी रीति समझना है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे बने हैं। सारी दुनिया वास्तव में दुनिया की सभी आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, लेकिन हम उनको पहचानते हैं और उनकी श्रीमत पर चलकर उनके कार्य में मददगार बनते हैं। और वो मददगार बनना अर्थात उनके समान बनना, पूज्य बनना। और इसीलिए हमें पहले तीव्र पुरुषार्थ कर उनके जैसा बनना है, फिर दूसरी आत्माओं को भगवान का परिचय भी देना है। और जिसने भगवान को पहचाना है लेकिन समझा नहीं है, बातें समझ में नहीं आती है, तो उनको भी आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करनी है। हिम्मत नहीं होती उनमें, तो हिम्मत देनी है। उनको ज्ञान को सरल रीति से समझ जाकर भाग्य बनाने में भी मदद करनी है। साथ साथ कोई कैसी भी आत्मा हो, कितनी भी कमजोर आत्मा हो, उनको भी वरदान देकर उनकी इच्छाएं भगवान को मिलने की और श्री कृष्ण के साथ स्वर्ग में जाने की जो इच्छा है वो भी हमें ही पूर्ण करनी है। भगवान तो हर एक जगह पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम निमित्त आत्माएं जंक्शन हैं। और करंट हमेशा दुनिया में भी हम देखते हैं, घरों में जो लाइट आती है वो डायरेक्ट पावर हाउस से नहीं आती, वो जंक्शनों के थ्रू आती है। तो हम आत्माएं भी ये 10 डायमेंशन में ऊपर के एनर्जी के डायमेंशन हैं, उनके हम जंक्शन हैं। हम उस द्वारा हमारे द्वारा ही सभी आत्माओं को पावर मिलती है, करंट मिलती है। इसके लिए जरूरी है कि ये जो इच्छाओं पूर्ण करने की जो बात है तभी हो सकता है जब हम बाप समान, भगवान के समान बनते हैं। इसके लिए जरूरी है रोज 7 पत्ते का बिली पत्र और 11, वो भक्ति मार्ग वाले नहीं,
हमारी आध्यात्मिकता की रीति से जो हमने यूट्यूब पर 2 टॉपिक रखे हैं वो क्या है और कैसे करना है। ब्रह्मा बाबा ने तो एक झटके सब कुछ दे दिया, लेकिन हमें ये रोज करना है। साथ साथ पूरा श्रीमत पर चलने से हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। एक एक सेकंड और एक एक संकल्प पर ध्यान देना है। पहले अवस्था, योग की जो पहली अवस्था है वो जितनी पक्की होगी उतना हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। और हमें नियम लेना है, जो भी नियम लेते हैं श्रीमत अनुसार उसको अच्छी रीति फॉलो करना है। तब हम विधाता तो बने हैं लेकिन वरदाता भी बन सकेंगे। इसीलिए बाबा ने आज कहा कि तभी बन सकेंगे ये जब हमारे संकल्प, बोल, कर्म सब कुछ भगवान के हवाले कर दे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा। आजकल तो फैशन हो गई है, सेवा करते हैं और ऊपर कॉपीराइट लगाकर मेरा मेरा करते रहते हैं। ये सेवा नहीं है, ये माया का भपका है और उससे नहीं बचेंगे तो ये पुरुषार्थ में सबसे बड़ी छेद है। क्योंकि ज्ञान बाबा का है तो ये जो कुछ हम करते हैं वो बाबा करवाता है, हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं। एक ही सबका लक्ष्य होना चाहिए कि ये बाबा की बातें कोई भी रीति से हर एक विश्व में, हर एक कोने कोने में पहुंचे। चाहे वो हमारे ग्रुप द्वारा हो, चाहे वो दूसरों के ग्रुप द्वारा हो, कोई भी अपलोड करे। लेकिन ये बात एक बहुत आश्चर्य की है कि बीके होकर बीके को कॉपी नहीं करने देते। और उससे तो अच्छे बाहर वाले हैं, उनकी भावना होती है कि सभी सुखी रहे, सबका कल्याण हो, कभी भी कॉपीराइट नहीं लगते। सोचो, ये बात बहुत बहुत सूक्ष्म है। कर्म की गति नहीं समझेंगे तो इतना करते हुए भी सतयुग में पहले जन्म में की बात छोड़ो, 8वें जन्म में भी नहीं आएंगे। त्रेता में कहाँ ना कहाँ आ जाएंगे, फिर पछताना पड़ेगा। ये वीडियो सब सुनो और जो भी कॉपीराइट रखते हैं निकाल दो, बाकी कोई अर्थ नहीं है। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी, ये समझना है। उत्तर है, सत्य स्वरूप अर्थात क्या? सत्य एक ही चीज दुनिया में है, आत्मा और परमात्मा। तो उस आत्मा और परमात्मा को, स्वरूप को अच्छी रीति जानना, मानना और पहचानना और उसकी स्मृति बनाना। स्मृति बनाना अर्थात जब हम आत्मिक स्मृति में स्थित होते जाते हैं, हमारी पॉजिटिव चिंतन से, गुणों का चिंतन से हमारे चक्र के सारे लेयर्स बदल जाते हैं, तो सातों गुण इमर्ज होते हैं। तो ये स्मृति गुणों की बन जाती है। तो ये 7 गुण ही जब इमर्ज होके हमारे जीवन में दिखाई देता है, हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार, तो ऑटोमेटिक सत्यता की शक्ति आती है। सत्यता की शक्ति अर्थात आत्मा की शक्ति बढ़ती है। अवगुणों से आत्मा की शक्ति घटती है, कम होती है, डिस्चार्ज होती है और गुणों से, पॉजिटिव विचार से आत्मा की शक्ति बढ़ती है और फिर सारा कंट्रोल आत्मा के हाथ में आ जाता है।
इसीलिए सत्यता की शक्ति को बढ़ाने के लिए सत्य स्वरूप की स्मृति बनाना बहुत जरूरी है। और स्मृति बनती है, हमने यूट्यूब पर बहुत अच्छी रीति, साइंटिफिक रीति से समझाया है कि कैसे स्मृति तैयार होती है। हमारा मन जो है वो टीम द्वारा काम करता है। टी माना थॉट्स, विचार, ई माना इमोशंस माना भावनाएं, ए माना एटीट्यूड वृत्ति, और एम माना मेमोरी स्मृति। अभी हमारी विचार दुनियावी चीजों से व्यर्थ, नेगेटिव, टॉक्सिक चलते रहते हैं, तो स्मृति ऐसी ही बनी है। ऐसे ही एनर्जी के साते चक्र के लेस बनते हैं और ये स्मृति में से ही विचारों की उत्पत्ति होती रहती है। अगर हम उसे पॉजिटिव बना देते हैं, गुण एक्टिव हो जाएंगे, तो हमारी स्मृति गुणों की हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो हमारी विचारों की उत्पत्ति भी ऐसी ही होगी। तब हम सत स्वर्ग के लायक बन सकेंगे। उनको ही देवता या देविया कहा जाता है। ठीक है। ओम